ये देखें यहाँ पर हमारा बकरा आ गया, फाइनली हमने ले लिया। ईद के कपड़े ये फर्स्ट डे का लिया था और इसका दुपट्टा अभी तक वैसे का वैसे पड़ा है। उसको मैंने पीको भी नहीं कराई, ना ही उस पर लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राउज़र इसका आई थिंक सिंपल ही है, नहीं सिंपल नहीं है। ये देखें इस तरह का इसका पैच लगा हुआ है और ये काट वाला इधर से, पहने हुए बहुत प्यारा लगेगा। ये है इसका दुपट्टा, ये देखें अभी तक पिक वगैरह कुछ भी नहीं कराया, आज जाऊंगी करवा के आऊंगी। और ये इसकी बाजू का स्टाइल है, अगर कोई बनवाना चाहे तो इस तरह का भी बनवा सकता है। मेरे ईद के सेकंड डे का ड्रेस आपके सामने है, वो वाला मैंने प्रेस नहीं किया हुआ था अभी, और ये अभी मेड करके गई है प्रेस। इसकी बाजू का डिज़ाइन इस तरह से है और ये इधर बटन लगे हुए हैं आगे से कट। ट्राउज़र भी इसका मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह का ट्राउज़र बना के दिया दर्शन ने, आंटी उसको और तरह का कह के आई थी तो उसने यही वाला बना के दिया है, बस जो आ गया है खैर बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। और इसका दुपट्टा दिखाती हूँ आप, ये इस तरह, ये फ्रॉक टाइप में मैंने सिलवाया था, ए लाइन फ्रॉक। और ये है इसका दुपट्टा, ये देखें इस तरह की पिको कराई थी मैंने, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता बस देखी थी उधर से दुपट्टे उनके पास जो थे, पिको वाले के पास, जो पसंद आई वही करा दी। दवेश का दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। ये देखें प्यारी सी इसकी लेस लगाई हुई है। और ये ड्रेस है आंटी के सेकंड डे का ईद के। इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, प्लेन ब्लैक कलर में, ये देखें। और ये इसके साथ का दुपट्टा है जो कि प्रेस नहीं हुआ, मेड ने कहा ये मुझसे प्रेस नहीं होगा तो आप खुद कीजिएगा, तो अब हम खुद ही करेंगे। और इस तरह की लेस लगवाई हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब मैं आपको बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ। बच्चों की तो जितना भी हो कम ही होते हैं कपड़े बच्चों के, क्योंकि वो खेल खेल के ख़राब कर देते हैं ना। अच्छा, मीर का तो छोटा वाला जो सबसे है उसका तो हम पहले ही लेके आए थे दिन में, ये कुर्ता शलवार, ये मैं आपको सारा डिटेल से दिखाती हूँ। लेकिन फिर जब हम उसके भाइयों का लेने गए तो उसने कहा कि नहीं जी मुझे भी चाहिए भाइयों के जैसा सेम। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर मीर भी आ चुके हैं, मीर साहब, और ये इनकी पसंद का है। हाँ जी, ये आपकी ही पसंद का है, तो ये देखें इसकी पसंद का। ये आप लेके आए थे ना? जी, तो ये गया हुआ था हमारे साथ, जब हम इसका लेने के लिए गए थे ये वाला, तो ये हमारे साथ नहीं था। तो उस शॉप से हमें बड़े दो के नहीं मिले तो हमने वहाँ से परचेज़ नहीं किया था। फिर हम गए थे और शॉप पे वेल ड्रेस पे, तो वहाँ से हमने बड़े दोनों का कुर्ता शलवार ले लिया। तो फिर इसने कहा कि नहीं जी मम्मा मुझे भी चाहिए, तो फिर इनकी मामा ने इनका भी लेके दिया है। हाँ जी, ये सारे आपके कपड़े हैं, ये देखें। ये हैं ही आपके बेटा, आप नहीं पहनने हैं, ये सारे के सारे आपके हैं। क्योंकि हम जब लेके आते हैं तो फिर हम इनको नहीं दिखाते, वरना फिर ये कहते हैं कि नहीं जी हमें इसी वक्त पहनाए जाएं। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। चलें अब मैं आपको ये दूसरा वाला दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये इसका दूसरा कुर्ता शलवार, ये दूसरे दिन पहन लेगा अगर इन साहब का मूड हुआ तो। नहीं आपका है, आपका है, ये देखो आपका साइज़ भी लिखा हुआ होगा इधर, ये 20 साइज़, दिस इज़ यूअर्स नॉट ब्रदर्स।
शादी नहीं है, ईद है कल, ईद पे पहनने हैं आपने ये कपड़े। अच्छा, तो ये साथ साथ मैं क्लोज भी करती जा रही हूँ ताकि बाद में मुश्किल ना हो। अच्छा जी, तो ये सारी शॉपिंग जो है हमने ये शर्ट्स वगैरह, टी शर्ट और शॉर्ट शर्ट्स, ये हमने जज़ब से परचेज़ किए हैं। अगर हो कोई आपके सिटी में, मुल्तान में रहने वाला और मुनासिब रेंज में लेना चाहे तो जाके ले सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छी होती है, कभी अच्छी आई भी होती है, कभी नहीं भी होती, तो जब अच्छी होती है तो हम परचेज़ कर लेते हैं। ये शर्ट है और ये देखें, ये बहुत प्यारा लग रहा था। और ये इसके साथ का ट्राउज़र, शॉर्ट्स है सॉरी। और यहाँ पर ये दूसरी शर्ट और ये ब्लैक ट्राउज़र के साथ, देखें ये इसका ब्लैक ट्राउज़र है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने शर्ट्स ली हैं और यहाँ पर शॉर्ट्स और पैंट, एक पैंट ले ली थी। तो ये जो जिसके साथ मैच हो गया या फिर बच्चों ने जिसके साथ भी पहनने की ज़िद की तो वो पहन लेंगे। ये देखते जाएं आप साथ साथ। ये बहुत ही प्यारा सा है, इसके साथ ये ग्रे शॉर्ट और इस शर्ट के साथ भी ये ग्रे वाला ही शॉर्ट्स जो है ये मैच हो जाएगा। और इस वाली शर्ट के साथ पैंट चल जाएगी। ये रही इसकी पैंट। साथ साथ हम क्लोजिंग भी करते जा रहे हैं। और इस वाले के साथ ये वाला शॉर्ट और इसके साथ जो है रेड वाली शर्ट का जो ट्राउज़र है ब्लैक कलर वाला वो चल जाएगा। और यहाँ पर ये सबसे बड़े वाले का है मोहम्मद एहसन। और ये सारे उसके कपड़े भी सेट हो रहे हैं। ये देखें, ये ग्रे पैंट्स ली थी इसके लिए, ये रेड के साथ पहनेगा, बहुत प्यारी लगेगी। जल्दी है क्या बहुत? ऐसे पलट रही है फातिमा के जैसे हम बुक का पेज हो ना और दिल ना कर रहा हो पढ़ने का। ये इसके साथ का शॉर्ट, वैसे इसके साथ पैंट होनी चाहिए, चलने कोई होगी तो घर में वही पहनने का, वरना ये शॉर्ट्स लिया था इसके साथ। ये भी शॉर्ट्स लिए थे हमने, ये भी, और ये एक लास्ट शर्ट रह गई थी। ये एहसन और हुसैन की दोनों की हमने सेम सेम ली थी। दरमियान वाले का हुसैन के कपड़े हैं ये सारे। ये कुर्ता शलवार है इसका, ये ईद के फर्स्ट डे में पहनेगा। और साथ साथ मैं आपको ये दूसरे दिखाती जाती हूँ। इसके साथ की ये पैंट्स है ग्रे कलर में, डार्क ग्रेइश। ये इसका तीसरा ड्रेस। अलमारी बनती जा रही है यहीं पर। और ये अलग से लिया था, ऐसे ही चल जाएगा किसी ना किसी चीज़ के साथ। ये भी जस्ट शर्ट्स ली थी। हाँ, कपड़े तो बहुत हैं बच्चों के।
ये जो शर्ट्स ली थी, हाँ सैंड पे अच्छे लगते हैं। अच्छा, और ये एसन जैसा ग्रीन जो इधर रखा है, ये काम पूरा हो गया, हमारे कपड़े गिर गए हैं उधर से। ये और ये हमने लिया था जो शर्ट्स लिए हैं, ये इसके साथ का ट्राउज़र होगा नहीं, ये मीट जैसा नहीं है। हाँ इसका होगा, कहीं फिर गुम गया होगा, अभी मिल नहीं रहा था। ट्राउज़र इसका होगा साथ लाजमी। चलें जी, एक ड्रेस हुसैन और मीर का सेम हो गया और एक एहसन और हुसैन का। फ़ायदे में कौन रह गया? हुसैन, जिसने उसके साथ भी मैचिंग कर लिया और अपने बड़े के साथ भी और छोटे के साथ भी। तो आंटी सोई हुई थी, फिर वो उठी हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरा एक और भी ड्रेस था वो भी दिखा लो। उनको पता है ना जब मैं बना रही हूँ तो फिर अभी मुझे बच्चों के भी सिर्फ कुर्ता शलवार ही मैं दिखाने वाली थी, ये भी आंटी ने याद दिलाया तो फिर मैंने उठा के दिखाई हैं। शलवार आई थिंक इसकी सेम ही है, ट्राउज़र होगा, हाँ बिल्कुल सिंपल सा है, प्लेन सा ट्राउज़र। और ये दुपट्टे पे लेस लगवा ली थी इस तरह की। बाकी दुपट्टे पे भी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, वर्क है, जैसे कि ये शर्ट के इधर फ्रंट पे है। और बॉर्डर इसका बहुत ही प्यारा है। इसके साथ की हमने जो चूड़ियाँ हैं वो ये ली थी, ये दोनों, ये इसके साथ ही हमने मैचिंग करके ली थी। ये भी उसी ड्रेस के साथ के लिए ली थी कि अगर रेड और ये वाली अच्छी ना लगी गोल्डन तो फिर ये वाली पहनेंगी। तो वैसे पहनी आंटी ने ये वाली थी साथ, और ये उनके ब्लू सूट के साथ के लिए ली थी, और ये रेड मेरी पहले से थी। व्लॉग में तो हमने ज्वेलरी वगैरह ली थी ज़ोर शोर से। इस बार बहुत गर्मी है। हाँ वैसे इसके साथ भी हमने लिए थे ड्रेसेस के साथ, इयररिंग्स थी और रिंग्स ली थी मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये आंटी के ड्रेस के साथ के लिए, मस्टर्ड वाले के लिए, और ये ऐसे मैं साथ साथ बस आपको दिखाती जाती हूँ। और ये मेरे पिंक वाले के लिए, पहले जब गई थी तो कलर नहीं याद था कि किस कलर का है, क्योंकि ड्रेस जो था वो दर्जन के पास गया हुआ था, तो मैं ये वाले लेके आई थी। और फिर बाद में गई थी जब आंटी की लेनी थी तो फिर मैंने इस तरह की ली हैं। हाँ ये किसी और के साथ चल जाएंगी, वैसे पहनने को इसके साथ भी पहन सकता है बंदा, इतना भी क्या कि पूरा कलर मैचिंग ही हो। अच्छा जी, तो ये आंटी ने जैसे ब्लू ली थी वैसे ये मैंने ली थी। ये और ड्रेस के साथ ली थी, लहंगा चोली के साथ, लेकिन वो मैंने पहना नहीं था, तो ये भी वैसी की वैसी रखी है। शादी थी ना हमारी फैमिली में, किसी की कज़न की थी। और ये वाली चूड़ियाँ कुछ जो मस्टर्ड के साथ आंटी ने पहनी थी, मतलब पहनेंगी, सॉरी पहनी तो नहीं थी। और ये रेड और गोल्डन टाइप, ये इस तरह से हमने अभी इसको फिर मज़ीद सेट करेंगे। और ये ब्लैक भी हमने ली थी ब्लैक ड्रेस के साथ के लिए। और बाकी ये जो आप देख रहे हैं कॉपर कलर में, ये पहले से ही हैं हमारे पास। तो मैंने फातिमा को भेजा हुआ है, वो गई हुई है इयर रिंग्स वगैरह और रिंग्स वगैरह देखने के लिए, देखें उसे मिल जाती हैं तो ठीक। और ये मेरे ड्रेस के साथ की हैं। जब मैं पिंक के लिए लेने गई थी ना ये वाली, तब मैंने ये वाली भी ले ली थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। बस चूड़ियाँ तो आई थिंक कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ पर मैंने दिखा दी हैं। अब मज़ीद अगर इयर रिंग्स और वो मिलते हैं रिंग्स तो फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। वो तो मिली नहीं है, ये झुमके इयररिंग्स जो थे वो ये ढूंढ के लाई है। हाँ इसके अंदर ही हैं, देखो मिल गई हैं।
एक ही पैकेट में हर चीज़ मिल गई है हमें। हम इसको भी पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और अभी यही सोच रहे थे कि फिर नेक्स्ट व्लॉग में चलो दिखा देंगे। और ये ब्रूज लिया था आंटी ने। हाँ, कज़न्स वगैरह आ जाता है ना तो फिर बंदा हिजाब कर लेता है, इस वजह से लेके आई थी। और ये मैंने जो चूड़ियाँ ली थी ना ग्रीन वाली, जो मैं आपको बता रही थी शादी के लिए कज़न की, बट मैंने पहनी ही नहीं, मैं गई नहीं। ये चूड़ियाँ और इसके साथ के ये मैचिंग मैंने ये इयररिंग्स भी लिए थे। तो ये अब मैं ईद पे किसी ड्रेस के साथ मैच करके अगर हुए तो पहनूंगी, नहीं तो ज़रूरी नहीं कि मैचिंग ही हो हर चीज़। और ये हैं मेरी रिंग्स। वाले इयररिंग्स आंटी के रेड ड्रेस के साथ के लिए। अच्छा जी, तो आउट ऑफ कंट्री में जहाँ जहाँ ईद है उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत होप्स हो कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह के साथ। और कुर्बानी तो आप लोगों ने लाजमी ही की होगी, तो खाने पे ज़रा हल्का हाथ रखिएगा, क्योंकि बाद में फिर हॉस्पिटल जाने से बेहतर है कि बंदा पहले ही ख्याल कर ले इस चीज़ का। चलें जी, इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग जो है वो एंड करने लगी हूँ। व्लॉग ख़त्म करने के बाद मैं अपना ये सारा जो मैंने बिखेरा है सामान, ये मैं अपना क्लोज़ कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और एक बार फिर से मेरी तरफ से ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, अभी मेरे मुंह से ईद उल फित्र निकलने वाला था। अच्छा खैर, ईद उल अज़हा आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।